जय नमोस्तु। तहतं चन्द्रियानन्दिमां श्रीनिन्दिशः वर्मितत्पदविन्दुपः नम्यो सिद्धिशुभा गुरुवे श्रीगुप्ततिरुवे गुप्तज्ञानसहिकार तारण तरण समर्थि मुनि गुरु संसार निवार धम्मजुक्तौ जनिवरिहि अरिथति अरिथहि जो भय विनाश भविजो मुनि ममलिन्यानि परिलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को आरंभार नमस्कार। अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवन 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 अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत। भैया आचार्य प्रवशत प्रवशंत तारंतरम दाचार्य महाराज की जय। श्रीमद चिंतारण स्वामी का उपदेश आज अपन चर्चा करने वाले हैं भैया कि संशय विभ्रम विमोह। यदि इस पे आपको कोई प्रश्न हो, पहले कल आपको कल की देशना से कोई प्रश्न हो तो सोनी का दीदी कुछ पूछना है। कल की देशना से लेके यदि किसी को पूछना कुछ तो नहीं पूछना है, नहीं पूछना। चलिए तो अपन चलते हैं कल की देशना के एक जो विषय अपन ने कल लिया था वही विषय अपन आज फिर लेते हैं। संशय विभ्रम और विमोह ये क्या है भैया, इन दोषों को अपन जानने का अभ्यास करेंगे क्योंकि अपन जानते हैं कि जब तक संशय विभ्रम और विमोह ये तीन दोष हैं तब तक अपना ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। और ये बात निश्चित समझो, यदि ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है तो मतलब क्या है भैया, आपके श्रद्धान में दोष है। श्रद्धान से ही इसका पूरा कनेक्शन है भैया। लेकिन श्रद्धान की प्रारंभिक भूमिका से जब जीव शुरुआत करता है तो उसे कहते हैं कि संशय शंका कांक्षा आदि आदि जो 8 दोष कहे हैं, ऐसा कहो कि 25 मल दोषों से रहित, कहते हैं कि 25 मल दोषों से रहित श्रद्धान प्रकट करो। और जैसे जैसे जीव के ज्ञान से 25 मल दोष जाते हैं वैसे वैसे उसके ज्ञान से संशय विभ्रम विमोह भी जाते हैं। और संशय विभ्रम विमोह ये 3 दोष जैसे जैसे जीव के ज्ञान से जाएंगे वैसे वैसे ज्ञान समीचीन होता जाएगा। समीचीन ज्ञान मतलब यथार्थ ज्ञान। तो अपन यथार्थ ज्ञान की चर्चा करने का अभ्यास कर रहे हैं भैया। बहुत अच्छे से अपने को समझना है कि संशय विभ्रम विमोह क्या है, और समझना नहीं, अपने जीवन से इन दोषों को निकालना है। तो संशय तो अपन बहुत अच्छे से जानते हैं भैया। एक बार फिर रिपीट करते हैं अपन। संशय मतलब क्या कि किसी भी वस्तु के प्रति संशय होना, जैसे कि ये वस्तु ऐसी है या ऐसी नहीं है, इसका नाम संशय है। ये पुद्गल द्रव्य, ये पुद्गल शरीर, ये मेरा है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, ऐसा उपयोग में, ज्ञान उपयोग में भ्रम बना ले रहा है। कैसा भ्रम बना है भैया कि अनंत जनिन परमात्माओं ज्ञानियों ने ये कहा है कि तू वीतराग है, तू सिद्ध के समान है, तू ज्ञान दर्शन में है, तू शुद्ध चैतन्य में आत्मा है, ये शरीर आदि तेरा नहीं है। उपयोग को, इस जीव को इस बात को सुनते कितना का समय हो गया भैया, लेकिन इसके बाद भी उपयोग इस वितराग तत्व में ज्ञान उपयोग अपने ज्ञायक भाव में रति करने को तैयार नहीं। क्यों 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 नहीं है भैया? क्योंकि इस उपयोग में, ज्ञान उपयोग में संशय है। क्या संशय है भैया?
ये जो सर्वजनीन परमात्मा ने कहा है कि शरीर तेरा नहीं है और ये आत्मा तेरा है, अभी तो इससे संशय है भैया। क्या इस शरीर मेरा है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं है भी कि नहीं है वे, एक पक्का कोई भी निर्णय नहीं, संशय बना हुआ है। दो के बीच में द्वंद का नाम है संशय। ये जीवों को जो दो के बीच में युद्ध है ना, कि है कि नहीं, कि है कि नहीं, ये जो दो के बीच में जो युद्ध है इसका नाम है संशय। संशय में कोई भी निर्णयात्मक स्थिति नहीं होती भाई, है या नहीं है, सिर्फ काल्पनिक स्थिति होती है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जब तक आपके ज्ञान में ये दो जब तक आपके उपयोग में ये दो भेद चल रहे हैं द्वंद्व वाले, तब तक संशय है भाई। कोई भी स्थिति निर्णयात्मक स्थिति में आप नहीं पहुंचोगे। और जीवात्मा जब तक अपना उपयोग निर्णयात्मक स्थिति में नहीं पहुंचेगा कि नहीं ये ही मेरा चैतन्य स्वभाव है, एकदम ठोस निर्णय कि ये ही मेरा चैतन्य स्वभाव है और मैं ही ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, जब तक अपना उपयोग इसे ठोस निश्चय पे नहीं पहुंचेगा तब तक अपना ज्ञान अर्थात जब तक अपना ज्ञान संशयात्मक ही बना रहेगा, अर्थात संशयात्मक ज्ञान बना रहेगा तब तक अपने को वस्तु स्वभाव झलकेगा नहीं भैया। अपने वस्तु स्वभाव नहीं झलकता, मन मानी शरीर में अपनापन झलक रहा है, ज्ञान उपयोग पर ये आकार रूप होकर परिणमन कर रहा है, क्या बोलते हैं, ज्ञान उपयोग में इंद्रिय विषय भास रहे हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल विषय भाषित हो रहा है। तो कारण क्या है भैया कि अभी संशयात्मक परिणति चल रही है भैया, इस ज्ञान की संशय रूप परिणमित हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी आत्म तत्व का विशेष सहकार ना होने से, आत्म तत्व की गहरी श्रद्धा ना होने से ज्ञान संशयात्मक परिणमन हो रहा है। अभी कोई निर्णय पे नहीं पहुंचा, कोई क्या बोलते हैं, किसी भी प्रकार से कोई निर्णय का कोई भी इसके पास एक जैसा काम नहीं है, संशयात्मक स्थिति है। ना शरीर को ही अपना कह पा रहा और ना आत्मा को ही अपना कह पा रहा, संशय है, दोनों में कहीं कोई निर्णय नहीं है। और भगवान जी देखो, यदि पूर्ण मिथ्या दृष्टि होता तो क्या होता, एक निर्णय तो होता, कम से कम मिथ्या दृष्टि का निर्णय तो होता, क्या शरीर ही मेरा है। तो सोनिका जी मिथ्या दृष्टि को कम से कम एक निर्णय तो होता कि शरीर ही मेरा है, संयोगी मेरे हैं, लेकिन आपन तो बीच में अटक गए, ना शरीर मेरा है और ना आत्मा मेरी है। कहाँ अटक गए कि ना पेड़ से गिरे तो खजूर में अटके भैया, रास्ते में अटके, ना शरीर ही अपना है और ना आत्मा ही अपनी है, कि ना एक जैसा कोई काम ही नहीं हो रहा भैया। क्या कहते हैं, रास्ते में अटका हुआ ज्ञान भैया। अब कहाँ अटक गया, ये दो के द्वंद में अटक गया भैया। इसे कहते हैं संशयात्मक ज्ञान। अपने जीव जैसे जैसे जनन भगवान ने 7 तत्व आदि कहे हैं, उन 7 तत्वों में संशय रखना भैया कि सर्वज्ञ भगवान ने जैसे तत्व कहे हैं वैसे है कि नहीं। भगवान की वाणी में जैसा वस्तु का स्वभाव आया है उस पर संशय रखना कि जैसा भगवान कह रहा है वैसा है कि नहीं, हमें दिख तो ऐसा रहा है। तो ना यहाँ की डगर होना ना वहां की डगर होना, कोई भी एक डगर पे ना चलना, एक जैसा निर्णय ना होना, इसका नाम है संशय। और जब तक जीव के पास संशय है तब तक उसे आत्मज्ञान नहीं कहलाता, समीचीन सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता भैया। क्यों? क्योंकि वह भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों पे, उनके द्वारा कहे वस्तु स्वभाव पे कहो या जीव आदि 7 तत्वों पे या 27 तत्वों पे वह जीव श्रद्धा नहीं करता, वह ज्ञान वैसे वस्तु स्वरूप को नहीं जानता, वैसे वस्तु स्वरूप को ना जानने से वो ज्ञान समीचीन ज्ञान नहीं होता। अपन ने क्या समझ लिया, संशय। याद रखना परिभाषा, पहले हम पूछेंगे आपसे 2 मिनट 5 मिनट बाद, ठीक है? तो याद रखिएगा। तो पहली परिभाषा अपनी हो गई संशय की। अब अपन चलते हैं विप्रिय, आप बोलो संशय के बाद विभ्रम। विभ्रम क्या है भैया? नाम ही है विभ्रम, अर्थात अब यहाँ निश्चय तो हो रहा है, लेकिन क्या निश्चय हो रहा है कि दिन को रात, विप्रिय मतलब उल्टा, जो दिन है उसको रात मान रहा है। अगर उदाहरण पढ़ा आपने कई बार, सीप को चांदी मान लेना, ये सीप को चांदी मान लेने रूप परिणमन का नाम है विप्रिय, अर्थात विपरीत। अब यहाँ निर्णय की स्थिति तो है लेकिन विपरीत निर्णय की स्थिति है भाई, नाम ही विपरीय ज्ञान है, नाम ही विभ्रम है भैया। क्या क्या स्थिति है भैया? जैसे कि जो सर्व भगवान ने जीवादि 7 तत्व कहे हैं या फिर जो वस्तु का स्वभाव कहा जा रहा है उसको उससे विपरीत मान लेना भैया, सिद्धांतों को विपरीत स्वीकार कर लेना। स्वीकारता तो करी
लेकिन कैसी स्वीकारता करी? वे विपरीत स्वीकारता करी भैया। अब विपरीत स्वीकारता करी तो क्या होगा भैया? यदि जो सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं कि तू आ करता है, आ भोगता है, तू वीतराग ज्ञान मात्र प्रकाश चेतन सत्ता है, तू इस संयोगात्मक भूमिका में रहते हुए भी तू एक रंच मात्र परमाणु को छू नहीं सकता जीवात्मा। तू सर्वज्ञ प्रणीत जैसा उनके केवल ज्ञान में शुद्ध बुद्ध ममल स्वभाव बरत रहा है, शुद्ध आत्मा का प्रकाश बरत रहा है, वैसा ही जीव मात्र पदार्थ है तू, चेतनात्मा। लेकिन जीव क्या कह रहा है? भैया अभी संयोगी भूमिका में है, स्त्री पुरुष पर्याय है, अभी अभी इस भूमिका में घर गृहस्थी के सारे संयोग के काम हमें करने पड़ते हैं, सारी संसार की व्यवस्थाएं हमें चलानी पड़ती हैं, परिवार का पालन हमें करना पड़ता है। ये पुद्गल के भाषा वर्णा मन वचन काय के सारे परिणाम हम करते हैं। ये है विपरीत निर्णय रूप ज्ञान, जिसने मान ही लिया कि मैं ये करता हूं। ये सबसे खतरनाक है। संशय में तो फिर भी ना जाने कहाँ अटका है जीव, दो के भेद में अटका, लेकिन यहाँ तो एक ही आ जाता है, विपरीत जो उल्टा है वही आ जाता है बस। संशय में तो दो होते हैं, लेकिन विपरीय ज्ञान में विपरीत में तो एक ही रहता है, उल्टा उल्टा उल्टा। और जब तक ये उल्टा निर्णय रहता है उसका, मन मानी का परिणमन रहता है, और जब तक संशय विभ्रम रहता है, मतलब सिद्धांतों से विपरीत जानना। देखो जैसे किसी ने श्रद्धा कर ली कि मैं आत्मा शुद्ध आत्मा हूं, अब ऐसी श्रद्धा करी है, लेकिन अभी उसका ज्ञान विपरीत परिणमन, विपरीय ज्ञान विभ्रम रूप परिणमित कर रहा है। क्या कर रहा है? श्रद्धांत तो आत्मा कर रहा है, लेकिन वस्तु स्वरूप को विपरीत मान रहा है। जैसे कि मैं आत्मा हूं, श्रद्धा तो ऐसी रख के बैठा मन में, अभ्यास तो मैं आत्मा हूं ऐसी श्रद्धांत से अभ्यास कर रहा है, तत्व का अभ्यास तो ऐसे ही कर रहा है कि जैसा भगवान ने कहा है वैसे 7 तत्व हैं। लेकिन भैया मान कैसा रहा है? उसके उन तत्वों को देख कैसा रहा है? उल्टा देख रहा है भैया। उनकी स्वीकारता कैसा कर रहा है? उल्टी कर रहा है। कह तो रहा है सर्वज्ञ भगवान सत्य है, वचन सत्य है, लेकिन शरीर में ही कर्तृत्वपने का बोध चल रहा है। कह रहा है कि सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं कि मैं हाँ करता हूं, लेकिन बोध चल रहा है कर्तृत्वपने का। ज्ञान विपरीत परिणमन कर रहा है, ज्ञान नहीं मान रहा सर्वज्ञ की बात को। श्रद्धांत से कहना कि श्रद्धांत से अभ्यास कर रहा है, निशंक होने की बात कह रहा है, लेकिन वर्तमान में कमजोरी होने के कारण से या फिर सच्चा श्रद्धांत ना होने के कारण से क्या होता है भैया? ज्ञान विपरीत उल्टा घुमाता है जीव। वस्तु स्वरूप का दिग्दर्शन ना करा के काय का दिग्दर्शन कराता है भैया? अज्ञान भाव का दिग्दर्शन कराता है, राग भाव का दिग्दर्शन कराता है, संयोग भाव का दिग्दर्शन कराता है। और भगवान आत्मा जब ये ज्ञान आपको उल्टा निर्णय कराता है ना, उस उल्टे निर्णय का नाम है विपर्य या फिर विभ्रम। विभ्रम अर्थात क्या? उल्टा निर्णय हो गया भैया। वस्तु स्वभाव को ज्ञान ने उल्टा देखा, उल्टा देखा, उल्टा ही निश्चय किया और उल्टे में ही लग गया भैया। अब जब वो उल्टे में ही लग गया, वस्तु को उल्टा ही मान के उल्टे में ही लग गया, तो अब बताओ समीचीन ज्ञान कैसे होगा? समीचीन ज्ञान मतलब क्या? सम्यक ज्ञान, स्वानुभव रूप जो ज्ञान वर्ते, जिसमें तत्व सन्मुख दृष्टि वर्ते, तत्व सन्मुख दृष्टि वर्ते। कई आचार्यों ने कहा है जो ज्ञान स्वानुभव में लीन है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं, आत्म अनुभव में जो लीन है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। लेकिन कई आचार्यों ने सरल परिभाषा भी करी, क्या? श्रुत सादृश अर्थात भगवान की वाणी सादृश जो ज्ञान वस्तु के स्वभाव को जाने उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं, समीचीन ज्ञान कहते हैं। अब इस ज्ञान ने क्या करा? इस ज्ञान ने विपरीत ही मान के विपरीत ही स्वीकार कर लिया। अब जिस ज्ञान ने विपरीत मान के विपरीत ही स्वीकार कर लिया, उस ज्ञान में समीचीनता कहां से आएगी? और जो ज्ञान समीचीन सर्वज्ञ जैसा नहीं होगा, वो ज्ञान भगवान आत्मा विपर्य ज्ञान अर्थात विभ्रम कहलाएगा। अर्थात क्या करा? जीव को जीव को काल्पनिक ब्रह्म में उलझा दिया, भ्रम भ्रांति के चक्रव्यूह में उलझा दिया, कर्तृत्व की भावना में उलझा दिया, मैं करता हूं इस भाव में जीव को उलझा दिया। विभ्रम, विभ्रम क्या करा? इस जीव को इस भावना में उलझा दिया कि अब तू ही करता है। अब जब तू कर रहा है, पुण्य पाप का करता तू है, तो ज्ञान समीचीन सत्य को, वस्तु के निर्णय को करने नहीं जाएगा। उसने वस्तु को विपरीत मान लिया और उस विपरीत मानता रूप वस्तु में आचरण करने लगा। अब ज्ञान को भिन्नता नहीं होगी, कहां से? उद्गल भाव से। अब उसको होने वाली क्रियाओं से भिन्नता नहीं होगी, क्यों? उसने मान ही लिया ना, विपर्य मान लिया, उल्टा ही मान लिया। अब वो महाकर्तृत्व बुद्धि में जाकर ठहर जाएगा, और कर्तृत्व बुद्धि में ठहर के
और मन मन चाह आचरण करेगा, अर्थात मन जैसा कहेगा वैसा आचरण मानेगा अपना, भेद ज्ञान की शक्ति से भेद ज्ञान की अचिंत्य शक्ति से दूर रहेगा भैया, और अपने वीतराग तत्व की प्रतीति से भी दूर रहेगा। क्यों दूर रहेगा भैया? क्योंकि समीचीन नहीं है। समीचीन ज्ञान में तत्व का प्रकाश ठहरता है, और समीचीन ज्ञान का नाम ही प्रकाश है। समीचीन ज्ञान में ही तत्व का प्रकाश होता है, और शुद्ध तत्व को ये जानना है तो समीचीन ज्ञान चाहिए। अब जब ज्ञान समीचीन नहीं है तो शुद्ध तत्व की अनुभूति कहाँ से लाओगे भैया? शुद्ध तत्व का प्रकाश कैसे करोगे? कैसे परभाव से भिन्न रहोगे? तो क्या हो गया भैया? संशय आपको समझाया, द्वंद, भेद। अब आपको विपरीत समझाया, अर्थात विभ्रम समझाया। क्या? उलझन। आपको जो ज्ञान एक निर्णय पे पहुंच रहा है, लेकिन कौन से निर्णय पे पहुंच रहा है? जो उल्टा है भैया। और ये दोनों चीजें लगातार चल रही जीव के साथ, संशय, विभ्रम, अब विमोह। ये और खतरनाक है। देखो कैसे और खतरनाक है ये। तो इसमें तो कोई निश्चय ही नहीं है भैया। इसका नाम होता है संशय, विभ्रम और विमोह। विमोह का नाम होता है क्या बोलते हैं? निर्णय ना होने देना, जीव को किसी भी निश्चय पे ना पहुंचने देना भैया। किसी भी निश्चय पे ना पहुंचने देना मतलब भैया, करता हूँ मैं आत्मा, करता तो नहीं हूँ लेकिन मैं आत्मा भोगता तो हूँ। अर्थात जीव को किसी भी निर्णय पे, एक निर्णय पे नहीं पहुंचने देना, करता हूँ कि नहीं हूँ, भोगता हूँ कि नहीं हूँ। जैसे कि आगम में उदाहरण देते हैं इस ज्ञान के लिए, तो उदाहरण देते हैं कि जैसे कि अपन चलते हैं तो अपने पाँव के नीचे कई पदार्थ आ जाते हैं भैया। जैसे कभी घास भी आ जाती है, कंकड़ भी आते हैं, पत्थर भी आते हैं, रेत, धूल, मिट्टी, गंदगी सब आती है। लेकिन पाँव के नीचे आने वाले इतने सारे पदार्थों में से निश्चय किस पदार्थ का होता है? किसी पदार्थ का होता है क्या? इतने सारे पदार्थ पाँव के नीचे से निकल गए, लेकिन निश्चय किसी एक का भी नहीं होता कि कौन कौन से आके नीचे से निकल गए। कौन कौन ने पाँव में स्पर्श किया? रेत ने भी किया है, घास ने भी किया है, कंकड़ ने भी किया है, पत्थर ने भी किया है, धरती ने भी किया है। इतनी सारी चीजों ने पाँव के नीचे स्पर्श किया है, लेकिन किसी का भी निश्चय है क्या आपको? क्या ना, हजारों चीज निकल गई लेकिन निश्चय किसी एक का भी नहीं। तो जो ज्ञान किसी भी निश्चय पे ना पहुंचने दे। कितना समय हो गया? मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा सुनते सुनते हो गया निश्चय? नहीं हुआ भैया। क्यों नहीं हुआ भैया? निश्चय क्यों नहीं हो पाया? पक्का निर्णय क्यों नहीं हो पाया? ये बात निष्ठा में क्यों नहीं आई कि सही में वास्तव में आत्मा ही शुद्ध आत्मा परमात्मा हूं? ऐसा दृढ़ श्रद्धान क्यों नहीं बैठा भैया आपके अंदर में? क्या ना भैया, धर्म श्रद्धान कहाँ से हो जाए? संशय था, संशय से छूटे तो विभ्रम था, और विभ्रम से छूटे भैया तो अब ये विमोह। अब क्या? ये विमोहित, अर्थात ये पर में जो मोह का जो परिणाम है वो वस्तु स्वभाव के प्रकाश होने में आवरण डाल रहा है। विमोहित हो रहा है जीव, एक निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहा। फिर क्या कर रहा है? जो सामने परिणमन की धारा चल रही है, कर्मों को भोगने में व्यस्त है भैया। राग, द्वेष, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, साता असाता, इन कर्मों को भोग रहा, भुगतान कर रहा है। काय कर्मों का भुगतान करने में व्यस्त है। और काय काय का भुगतान कर रहा है? कहने लगा नाना प्रकार की अनंत अनंत पर्याय सामने से आ रही हैं, उन नाना प्रकार की पर्याय में उलझा हुआ है, और किसी भी एक निर्णय पे, निश्चय पे नहीं पहुंच रहा। निश्चय पे कहाँ पहुंचना है? अपने तत्व के निश्चय पे पहुंचना है, लेकिन कोई निश्चय पे नहीं पहुंच रहा। बैठा हुआ है भैया बस ठुट की तरह। ज्ञान बैठा हुआ है अज्ञान भाव में रमन करते हुए। ये संशय, ये है विभ्रम और ये विमोह। और जब तक जीव के पास ये तीन विपरीत ज्ञान है, तब तक भैया अब जीव को सम्यक ज्ञान कहाँ से लाओगे? जल्दी बताओ। सम्यक ज्ञान चाहिए, सबको अच्छी लगती है भैया। वस्तु स्वभाव का सहकार की चर्चा होनी चाहिए, वस्तु स्वभाव के अवलंबन की बात होनी चाहिए। तो भैया अपन कर तो रहे हैं दिन रात तत्व की बात, वस्तु स्वभाव के अवलंबन की बात। हाँ, सभी अपन ने ज्ञान मार्ग को समझने का अभ्यास किया कि क्या है ज्ञान मार्ग, क्या है भक्ति मार्ग, क्या है क्रिया मार्ग। हाँ, सभी अपन ने अभ्यास किया भैया। लेकिन आप बताओ, आपने तीनों बात को समझा कि ज्ञान मार्ग क्या है, भक्ति मार्ग क्या है, क्रिया मार्ग क्या है। इसके बाद भी बताओ आपका एक निश्चय हो पाया क्या भैया? कि हम ज्ञान मार्ग पे चल रहे हैं या हम भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, क्या हम भैया क्रिया मार्ग पे चल रहे हैं? निर्णय हो पाया कुछ? समझ तो तीनों को लिया, सामने से तो तीनों निकले, लेकिन रास्ते का पता ही नहीं तीनों पे से किस पे जाना है और किस पे हम चल रहे हैं। तो कुछ निर्णय का ना होना, निश्चय का ना होना, किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति की ओर ना पहुंचना, बस किसी भी स्थिति की ओर ना पहुंचना, किसी भी निर्णय की ओर नहीं पहुंचना, ये विमोह है भैया। अब जब तक ये तीन दोष हैं,
तब तक जीव का पतन है भाई। जब तक ये 3 दोष है, जब तक जीव को कहाँ से सम्यक दर्शन ले आओगे, कहाँ से जीव को आत्म तत्व का प्रकाश ले आओगे। और सुनो, जब तक जीव को ये 3 है ना भैया, तब तक उसको सम्यक ज्ञान नहीं है भैया। और सम्यक दर्शन ज्ञान युगपत होते हैं। मान लो उसे सम्यक ज्ञान नहीं है, इसका मतलब उसके श्रद्धान पे भी आवरण चल रहा है। और श्रद्धान पे आवरण चल रहा है तो ये बात क्या है, वहां पे भी श्रद्धान में 25 मल दोष लग रहा है भैया। महाबेबी हमने चलमा लगाड़ दोस्त समझाए थे, आपको अच्छे से याद है या भूल गए? क्या भैया कहाँ याद, यही कल लेंगे चलमा लगाड़ दोस्त यदि याद नहीं है आपको तो। लेकिन आ, हाँ, कौन ने बोला? अभी वाली बताया हमने। विभ्रम मतलब क्या? चांदी को, सीप को चांदी मान लिया आपने तो उल्टा। और विमो में अंतर क्या क्या आया? भगवान जी कुछ मान ही नहीं पा रहे आप। हमने अभी पहले उदाहरण दिया कि पेड़ के नीचे आप चलो तो घास का स्पर्श हुआ, रेत का स्पर्श हुआ, कंकड़ का स्पर्श हुआ, पत्थर का स्पर्श हुआ, वहां लोहा पड़ा था। क्या पड़ा? नाना प्रकार की चीजों में से कोई का भी निश्चय ना होना। कोई भी। काय के लिए? हेलो। अरे, पाँव के नीचे अपने को समझाने वाले तो उदाहरण है। हाँ, पेड़ के नीचे कितने पदार्थ को छूते हुए निकल रहा है आपको पता है? हमने आगम से भी दे दिया आपको, आपके शरीर संबंधी उदाहरण भी दे दिया। आगम से भी अभी अभी हमने समझाया आपको इस बात को, जीवन में ज्ञान साधना में कैसे अपन इसे लागू करेंगे, कैसे चिंतन करेंगे, यही बता रहे हैं आपको। और आपको बाहर लौकिक उदाहरण चाहिए तो यही वाला उदाहरण है कि पाँव के नीचे कितने अपन चल रहे हैं तो कितने सारे पदार्थ पाँव के नीचे आ रहे हैं, लेकिन उनमें किसी का भी निर्णय हो रहा है कभी? नहीं हो रहा। एक निर्णय पे ना पहुंचना, फिर भी आप अभ्यास करते हैं, आप अपने अंतर से जब चिंतन करोगे तब आपको ये तीनों दोष पकड़ में आएंगे। तीनों दोष, अच्छा देखो संशय में क्या है, हम आपको लाइन से तीनों बताते हैं, आपको शायद अब पकड़ में आ जाए। संशय क्या है भैया? संशय मतलब दिन है या रात है, दोनों में से किसी का निर्णय नहीं। अब भैया संशय के बाद विभ्रम क्या है? विभ्रम में क्या हुआ भैया? निर्णय आ गया। क्या निर्णय आ गया? दिन को रात मान लिया। अब भैया विभ्रम में क्या होगा? इस संशय में, विभ्रम में निर्णय आ गया भैया। और विमोह में क्या हुआ भैया? अब फिर क्या हुआ? अब संशय में दिन रात का दो का द्वंद था। विभ्रम में क्या हुआ भैया? निर्णय ही उल्टा हो गया। और विमोह में क्या होगा भैया? अब ना दिन का निर्णय ना रहा, रात का निर्णय ना संशय रहा। अब कोई स्थिति पे ही नहीं पहुंच रहा, कोई निर्णयात्मक स्थिति पे भी नहीं पहुंच रहा। ना द्वंद है, द्वंद भी खत्म। दो की लड़ाई हो रही थी ना, ये सही या ये सही, संशय। संशय में दो में से किसी एक का भी निर्णय निश्चय नहीं था। दो सामने थे लेकिन संशयात्मक थे, ये भी है ये भी है, दोनों में निर्णय जा रहा था भैया। जीव के श्रद्धान दोनों जगह डोल रहा था, जीव का ज्ञान दोनों जगह डोल रहा था, ये भी सही है ये भी सही है, तो हो गया संशय। अब विभ्रम क्या हो गया भैया? उसी विभ्रम क्या हो गया? उल्टा। क्या? दिन को रात मान लिया। अब भैया, अब कहाँ गए अपन कि ना संशय विभ्रम के बाद विमोह पे। तो विमोह ने क्या करा? ना उसने शंका रखी, शंका भी छोड़ दी, कोई संशय नहीं है। और क्या छोड़ दिया? रात का निर्णय भी छोड़ दिया कि कोई रात, रात का निर्णय, दिन का निर्णय भी छोड़ दिया। और क्या कर दिया भैया? ना संशय रहा, ना विभ्रम रहा, तो क्या रहा? विमोह। कैसे क्या आ गया विमोह? कि अब कोई निर्णय ही नहीं है भैया, कोई निश्चय नहीं है। क्या कोई निश्चय नहीं है मतलब भैया? चल रही है धारा, चलने की तलाश में है, अर्थात यहाँ कोई निर्णय ही नहीं कर रहा ज्ञान किसी प्रकार से, कोई एक निश्चय पे ही नहीं पहुंच रहा, कोई निश्चय पे नहीं पहुंच रहा, बस कहानी चल रही है, बस बह रही है धारा। कितनी ज्ञान के सामने से कितनी पर्याय निकल रही हैं, भोक्तापने की, कितने कर्मों का वेदन निकल रहा है, कितनी अज्ञान धाराएं चल रही हैं, लेकिन सुषुप्ति में पड़ा हुआ है भैया। कोई निश्चय नहीं कर पा रहा, कोई भी दम ही नहीं लगा रहा, कोई भी किसी प्रकार का अभ्यास ही नहीं कर रहा भाई। लगा हुआ है अज्ञान परिणतियों में, भोक्तत्वपने की मानता में, कर्मों का उपभोग करने में डूबा हुआ है भाई। और इस प्रकार से नाना प्रकार की मान्यताओं में जीव अपने ज्ञान को विपरीत परिणमित होता हुआ देख रहा है। ये सम्यक ज्ञान के दोष हैं ये तीन। और जब तक ये तीनों दोष है, जब तक आपका सम्यक दर्शन और ज्ञान दोनों की क्लियरिटी नहीं है भाई। यदि अपने को इन तीन दोषों को हटाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा भैया? इन तीन दोषों को अपने जीवन से निकालना तो क्या करना पड़ेगा?
वस्तु स्वभाव का यथार्थ श्रद्धान अपने जीवन में अवतरित होगा भैया, तब निकलेगा ये। शुद्ध आत्मा में ज्ञायक स्वभावी शुद्ध आत्मा इस शुद्ध आत्म स्वभाव की गहरी अनुभूति का विषय अपने अंतर में आएगा, तब अपने भैया ये सम्यक निर्णय होंगे भैया। और यदि अपने को शुद्ध आत्म तत्व की प्रतीति का अनुभव ना आए ना अपने अंतर में, अपन वस्तु के स्वभाव को प्रकाशित होता हुआ ना जाने ना, तो ये 3 दोष अपने जीवन से कभी नहीं जा सकते। इसलिए संशय, विभ्रम और विमोह, इन 3 दोषों का नाश करना है तो आपको समीचीन श्रद्धान को और सर्वज्ञ की वाणी को प्रमाण करके ज्ञान को समीचीन करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। ज्ञान को समीचीन करना मतलब ज्ञान को वस्तु स्वरूप पिलाना। मन मन बस जी कहें। नहीं, संशय में एक नहीं है। संशय में एक नहीं है, दोनों पे संशय बना हुआ है कि ये है या ये है। हाँ, वो दोनों एक ही समय, दोनों एक ही समय में दोनों एक ही समय में दोनों का निर्णय हो रहा है, आत्मा का भी और शरीर का भी। हाँ, संशय में। हम्म, हाँ, बिल्कुल। नहीं, ब्रह्म में एक मान लिया, शरीर को आत्मा मान लिया, काम खत्म। उल्टा, वेमो में कुछ नहीं मान रहा। निश्चयात्मक दशा पे पहुंचना है, निर्णय की दशा पे पहुंचना है, कोई निर्णय पे ही नहीं पहुंच रहा, कोई काम ही नहीं है, सुषुप्त ज्ञान। कुछ नहीं कर रहा, व्यर्थ में, अज्ञान धारा में, कर्तृत्व धारा में, भोक्तत्व धारा में बह रहा है। कोई अपनी सामर्थ्य शक्ति का कोई उपयोग ही नहीं कर रहा। तो ये जीव आत्मा की अनादिकाल की भूल भई। अब यदि आपको अपनी अंतर आत्मा में यदि इन 3 दोषों से मुक्त होना है, तो आप अपनी वस्तु स्वभाव की प्रगाढ़ रुचि को बढ़ाना पड़ेगा। तत्व की गहरी रुचि को बढ़ाना पड़ेगा, और जब हम तत्व की गहरी रुचि को बढ़ाएंगे, जब ये 3 दोष जाएंगे भैया। और नहीं तो अनादिकाल से अपना जीव ये संशय, विभ्रम, विमोह, इन 3 दोष में फंसा हुआ भैया। और आप अच्छे को पता है अपने को, जब तक ये 3 दोष है, जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा। और ये भी अच्छे से पता है, जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा, जब तक आत्म कल्याण की बात तो बहुत दूर की। मंजू जी आज आप आ गए हो, सही बताओ कितने हैं आपके पास? तीनों हैं? या एक आध है? तीनों है? यदि यदि तत्व का गहरा श्रद्धान नहीं हुआ, तो फिर ये जो संशय, विभ्रम, विमोह आदि ये दोष ना, इन दोषों को कभी अपन उखाड़ नहीं पाएंगे अपनी अंतरात्मा से। और ये बात निश्चित है, फिक्स समझो ये बात। क्या कि जब तक ये 3 दोष है, जब तक अपन कितना ही बोलते रहे भैया, क्या ये हम आत्मा है, हम आत्मा है, अपन स्वभाव का आश्रय लिए बिना अपन कितना ही कहते रहे कि अपन तत्व चर्चा सुनते रहे, लेकिन जब तक 3 दोष है ना, तब तक अपने अंतर में क्या बोलते हैं, ये सम्यक ज्ञान में घात लगाते रहेंगे। सम्यक ज्ञान होने नहीं देंगे, सम्यक ज्ञान में घात नहीं लगाएंगे, सम्यक ज्ञान होने नहीं देंगे। और जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होने देंगे, तब तक बस अपनी कहानी अनादिकाल से जैसी चल रही है। कैसी चल रही है भैया? अपने को ही कर्ता भोक्ता मान के जीव अनंत काल से संसार में जन्म मरण कर रहा है, और ये जन्म मरण जैसे का तैसा रहेगा। ये समझो कि जन्म मरण का लाइसेंस है तीनों दोष। भैया इतना आत्म स्वभाव का श्रद्धान कर रहे हैं, ये संशय, विभ्रम, विमोह आ कहाँ से रहा है? ये भैया देखो तो, श्रद्धान गुण का परिणाम अलग है। श्रद्धान गुण में दोष लगाएंगे 25 मल दोष, और श्रद्धान में यदि 25 मल दोष का दोष लग रहा है, तो यहाँ ज्ञान गुण में यदि उन 25 मल दोषों को निकालना की अभ्यास करोगे भैया, 25 मल दोषों को हटाने का अभ्यास करोगे, मान लो आपने 6 अनायतनों का त्याग कर दिया भैया, तो आपने 25 मल दोषों में 6 निकाले भैया। फिर आपने क्या करा भैया? फिर आपने मद आदि 8 मद आदि को निकालने का अभ्यास किया, शंका आदि 8 दोषों को निकालने का अभ्यास किया भैया, लेकिन अभी वो निकले नहीं, अभ्यास किया आपने। तो अब वहां से आपने अभ्यास किया उनको निकालने का, अभी वो वहां है, श्रद्धा में पड़े हैं, और ज्ञान में आके ये पड़ जाएंगे भाई, संशय, विभ्रम, विमोह। अब ये संशय, विभ्रम, विमोह यहाँ आपके ज्ञान को
वस्तु का यथार्थ निर्णय नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि आप वस्तु का यथार्थ निर्णय कर लोगे तो फिर वहां आपके संशय वहां आपके शंका आदि दोष हटेंगे भैया। यदि संशय विभ्रम ब्रह्म यहाँ ऐसे अभी अब 3 हटा दो तो वहां तो श्रद्धान को निर्मल होना ही पड़ेगा। यदि वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय करके आपका ज्ञान बैठ जाए तो मैं तो ध्रुव वीतराग तत्व ही हूँ, तो फिर श्रद्धान विपरीत कहाँ से ले आओगे आप? क्योंकि श्रद्धान तो चाहिए वहां शुद्ध, तो ही तो आपका ज्ञान निश्चय पे आके पहुंचेगा। यदि निश्चय आपका एक हो जाए, एकदम ध्रुव का हो जाए, एकदम प्रकाश में शक्ति का हो जाए, आप स्फटिक मणि के समान प्रकाशित, जैसा श्रुत में भगवान की वाणी में आया है वैसे ही आपका ज्ञान जानने लगे, वैसे ही आपका ज्ञान निर्णय करने लगे, तो भगवान आत्मा वहां श्रद्धान तो शुद्ध होना ही पड़ेगा। तो वहां आपके श्रद्धान की मलिनता और यहाँ आपके ज्ञान की मलिनता, दोनों मलिन होके बह रहा है भैया। कहाँ बह रहा है? संसार की ओर बह रहा है। अनादिकाल से मिथ्या मानता है और मिथ्या श्रद्धान के साथ ज्ञान भी मिथ्या होता हुआ, मिथ्यात की संगति करने से ज्ञान भी मिथ्या होता हुआ संसार की यात्रा कर रहा है भैया। बताइए भगवान जी क्या विचार है आप? क्या ना भैया, विचार तो ये है अपना संशय को रखना। तो भगवान जी घबराहट खत्म करनी पड़ेगी अंतर की, मैं ऐसा हूँ कि ऐसा हूँ, घर का काम करूँ या नहीं करूँ, ये दिन भर की जितनी बकवास होती है ना सब निकाल के फेंकनी पड़ेगी। संशय मतलब दो नावों पे सवार होकर छोड़ना, दो नाव की सवारी छोड़ना पड़ेगी भैया। संशय का त्याग मतलब दो नाव की सवारी छोड़नी पड़ेगी। कुदेव को भी मान लूं, अरेब को भी मान लूं, मिथ्यादेव को भी मान लूं, परम में परमात्मा में मान लूं, क्या बोलने लगे, परम में ही परमात्मा मान लूं, अपने भी परमात्मा मान लूं, कि ना ये दो नाव की सवारी छोड़नी पड़ेगी। फिर उल्टी उल्टी सवारी क्या भैया? विपरीत में क्या होगा? विपरीत में तो भैया उल्टा ही, यही पर से ही हित होगा, पर से ही कल्याण होगा, उल्टा ही। और भैया अब भैया हम तो संशय भी नहीं है हमें कि भैया पर उल्टा निर्णय भी नहीं है, लेकिन अब कोई निश्चय भी नहीं है। अब भैया आ जाते हैं, सर पटक लेते हैं तो महावी पटक लेते हैं, और भैया आपकी बात सुन लेते तो आपकी बातें सुन लेते हैं। ये क्या? कोई निश्चय नहीं, कोई निर्णय पे नहीं पूछ रहा है भाई, जो चल रहा चलन दो, संसार ऐसे ही, पंचम काल ऐसे ही, ऐसे ही चलेगा। और मिथ्यात मोह मद में लगे हुए हैं बड़ी आराम से शांति से। अच्छे हो गया भैया, संशय विप्रम विमोह। अब ये तीनों दोष जब तक आपके ज्ञान को नाश करेंगे, ये तीनों दोष जब तक आपके ज्ञान की बैंड बजाएंगे भगवान आत्मा, तब तक आप वस्तु के स्वभाव को अनुभव नहीं कर पाएंगे। अब बताएं भगवान जी कब तक नहीं करना वस्तु के स्वभाव का अनुभव? कब तक? कब तक नहीं करना? अरे ये तो बताओ कब तक नहीं करना, जल्दी। क्या भाई अनंत काल से नहीं किया और अनंत काल तक और क्या का जी अनंत काल तक और नहीं करना, करना करना है तो भगवान आत्मा फिर अपन स्वभाव के आनंद के साथ, अपने स्वभाव की गहरी पकड़ के साथ अपने अंतरात्मा को अनुभव करो भगवान जी। और यदि अपन इतना जानने के बाद भी यदि अपन इन दोषों का नाश करने का मार्ग नहीं ढूंढ रहा है, इन दोषों को नष्ट करने का उपाय नहीं ढूंढ रहा है, तो भगवान जी पतन तो अपन अपनी जीवात्मा का अपन खुद कर रहे हैं। निर्णय की स्थिति पे पहुंचो और वस्तु के स्वभाव को जैसा सर्वजनीन परमात्मा कह रहा है वैसे ध्रुव प्रकाश में तत्व को अपने निश्चल श्रद्धा का विषय बना के और अन्य जगह के सारे व्यवहारों को नाश करो भाई। एक अब तो जीवन अंतिम सांसें बची भगवान जी, अब जीवन सामाजिक व्यवहार से, पारिवारिक व्यवहार से और जितना भी लौकिक व्यवहार बचा है इन सबसे अपना जीवन निकाल के मात्र परमार्थ के लिए लगा भगवान जी। इसमें यदि लौकिक व्यवहार आपको लगे कि बिगड़ रहा है तो भैया लौकिक व्यवहार नष्ट हो जाएगा ऐसे तो हमारा, यदि ऐसा आपके मन में आ रहा है कि लौकिक व्यवहार हमारा नष्ट हो जाएगा तो आचार्य श्रीमद जिनतानु स्वामी में ज्ञान समुच्चय सार जी में कहा है, अज्ञानी लोक व्यवहार को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि लोक व्यवहार तो सम्यक दर्शन के साथ होता है, और यदि जो व्यवहार सम्यक दर्शन के बिना होता है वो तो नियम से नरक और निगोद का दुर्गति का कारण है। तो आप ये मत कहो लोक व्यवहार बिगड़ जाएगा, आप ये कहो मिथ्यात की शरण छूट जाएगी हमारी। लोक व्यवहार नहीं बिगड़ेगा आपका, आपका यश कीर्ति नाम व्यवहार सब बढ़ेगा यदि सच्चे श्रद्धानी हो गए तो, पुण्य अतिशय बढ़ेंगे आपके। आपकी बुद्धि पेरेगी बस कि हमारा लोक व्यवहार बिगड़ जाएगा, लेकिन आपकी प्रशंसा और आनंद के अलावा आपके पास और कुछ नहीं रहेगा। लेकिन आपकी बुद्धि आपको जीने नहीं देगी, लेकिन क्योंकि संशय है ना वहाँ, वो निर्णय नहीं करने देगी। इसलिए यहाँ बात चल रही है कि अब कुछ सांसें बची हैं, क्योंकि आधी आधी जिंदगी तो निकल गई। जब हमारी निकल गई 60%, तो आप लोगों की कितनी निकल गई? 75 से 80%। 10-20% का खेल बचा है भगवान जी, आप लोगों के पास 10-20% का खेल बचा है।
और हमारे पास 30 से 40% का खेल, अंदाजा है वो भी, पता नहीं कल क्या होना है। इतना खेल बचा है भैया बस। तो अब इतना सी जो चंद सांसें मिली हैं भगवान आत्मा, वो चंद सांसें काहे के लिए हैं? रोटी बनाने के लिए। क्यों सोने के लिए? हाँ ना। जे काय के लिए है तो थोड़ी सी सांसें हैं। बताओ भैया, कोई म्यूट खोलो, बताओ काय के लिए बची थोड़ी सी सांसें? जी जी जी, बोलो। आनंद से भगवान आत्मा को, आनंद के अलावा अन्य कुछ है ही नहीं। थोड़ी सी सांसें बची भैया, मात्र। हाँ, और किसी ने भी म्यूट खोला है? किसने खोला और म्यूट? थोड़ा सा समय है, थोड़ी सी जिंदगी बची भगवान जी। थोड़ी सी जीवन में वस्तु स्वभाव को अपने अनुभव से पी लो भगवान आत्मा। सही कह रहा है। नहीं तो दुर्गतियों के अलावा, नर्क निगोद की यात्रा के अलावा जीव के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। अंतरात्मा की बात है भैया। ये किसी विद्यमान की बात नहीं है, ये किसी अन्य आत्मा की बात नहीं है। ये सिर्फ अपनी बात है बस भगवान जी। यदि इस समय, इस जीवन में, इस समय यदि वस्तु के स्वभाव को, वीतराग भाव को अनुभव नहीं किया, तो अनंत अनंत काल के निगोद की ओर चला जाएगा जी। और भगवान आत्मा, यदि इस भाव में कल्याण नहीं हुआ, तो भाव भाव के भ्रमण है। अब तो अब तो अपनी आत्मा की ओर दृष्टि बना लो रे भगवान जी। नहीं तो जीवन उल्टी सांसों में चल रहा है, ये समझो बस। मनुष्य भाव का आखिरी पड़ाव है अपन जीवन का। और इस समय यदि संशय विभ्रम विमोह में अपना ज्ञान रह गया ना, इन अशुद्ध पर्याय के सहकार में अपना ज्ञान रह गया ना, बह गया ना अपन, इस अशुद्ध विपर्य ज्ञान के साथ अपन बह गए ना, तो भगवान बताओ कब सम्यक ज्ञान होगा? और यदि सम्यक ज्ञान नहीं हुआ इस भाव में, वस्तु सम्यक ज्ञान मतलब होता है सर्वज्ञ की वाणी के अनुरूप वस्तु स्वभाव को जैसा का तैसा देख लेना, जैसा का तैसा अनुभव कर लेना, जैसा का तैसा स्वीकार कर लेना। यदि इस जन्म में अपन सर्वज्ञ की बात नहीं मान पाए, तो निगोद में जाके मान पाओगे क्या? जहां जहां क्षुद्र भाव प्रमाण एक सेकंड में कितने बार एक सेकंड में बताओ? एक सेकंड में कितने बार जन्म मरण होगा? कितने बार होगा? बताओ जल्दी, एक सेकंड में कितने बार? 24 बार। कितने बार बता चुके हैं हम? एक सांस में 18 बार होता है भगवान जी। एक सांस में 18 बार होता है। एक सांस मतलब एक पल्स रेट में 18 बार होता है। एक सेकंड में 24 बार। कितने बार रटा चुके हैं, कितने बार? जो एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण होगा। कैसा लगेगा ना भगवान आत्मा? कितना सुख मिलता होगा ना, एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण करने में। सुख ही तो मिलता है। और ये सुख नहीं मिलता, तो बता अपन निगोद क्यों जाते? अनंत काल से इस निगोद में क्यों परिभ्रमण करते? क्योंकि सुखी तो मिलता है ना, जन्म मरण ही तो अपना स्वरूप भाषित होता है ना। और जब जन्म मरण ही अपना रूप भाषित होता है, जन्म मरण में ही अपने को सुख मिलता है, तभी तो अपन संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं जीवात्मा। और नहीं तो आज तक अपन ने आतीन्द्रिय आत्म सुख को भेदन नहीं कर लिया होता। देखो डर भी नहीं लगता, एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण। यदि अब भी लिखा है ना कि पाँव में छिपकली पीछे देखो, अब भी आली सारी जान निकल जाए, पाँव में चींटी काट ले तो वो कहने लगे, उल्टी सांसें चलने लगे। और यदि यहाँ कहते हैं भैया छिपकली तो पसीना निकल जाए, काकरोच देख के कहने लगे क्या कहा है, कहना पूरे जीवन में कहना ऐसा लगे जैसे किसी ने जान निकाल दी हो। लेकिन ये एक एक सांस में 24 बार जन्म मरण सुन के घबरा, ऐसे नहीं लगता कि कुछ ये क्या होगा, क्या होगा, इस आत्मा का क्या होगा? और अब भी अभी सुन लोगे आप देखना, ये बात अभी सुन ली अपन ने, अपन सबने सुन ली। और अब भी आगे देखो थोड़ी देर में बेसे के वैसे संशय विभ्रम में तीन के तीन दोष जैसे के तैसे, और वही अज्ञान का ठुट जैसे के तैसे, जैसे अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, तैसे के तैसे हो जाएंगे। और क्या वस्तु स्वरूप, क्या तत्व का निर्णय, भैया क्या करें? क्या साधना करें भगवान आत्मा? बड़ा मुश्किल है संसार से बाहर निकलना। नाना प्रकार की धारणाएं, नाना प्रकार की मान्यताएं, और अज्ञान में मदमस्त भैया। कोई शल्य नहीं, कोई चिंता नहीं भैया, लगे हुए अज्ञान में। मंजू जी आपका म्यूट खुला है, कुछ बोलना है क्या? तो म्यूट कर लो आप, नहीं तो कुछ पूछो। जब तक
अपना उपयोग अंतर की ओर नहीं जाएगा, तब तक काम नहीं बनेगा भाई। उपयोग 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 पलटे अंदर की ओर भाई। उपयोग उपयोग को पलटना पड़ेगा जीवात्मा, उपयोग। और जैसे ही उपयोग पलटा वैसे आत्मानंद प्रारंभ है। अब इसके लिए भी अभ्यास बता दो आप तो क्या करना। दिन रात 24 घंटे वस्तु के स्वभाव की चर्चा करते हैं भगवान जी। क्यों 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 करते हैं? रोज रोज क्यों सुना रहे हैं भगवान जी वाणी? और तुम क्यों सुन रहे हो ये बताओ। हमारा सुनाने का लक्ष्य ये है कि हमारा अभ्यास बढ़े भगवान की वाणी का, हमारे ज्ञान में तत्व का अभ्यास बढ़े। और आपके सुनने का अभिप्राय क्या है ये और आप बता दो बस। 3-4 टाइम क्यों सुन रहे हो? सुबह ध्यान कर रहे हो, फिर सुबह तत्व सुन रहे हो, कमल बत्ती सी जी, दोपहर में प्रश्नोत्तर की शैली, ये आपकी जिज्ञासा है हमारे समाधान, और रात में फिर भैया वही। तो क्यों ये 4 टाइम? क्यों क्यों? इसलिए ना कि अपने अपने ज्ञान में समीचीनता है, अपने ज्ञान में सम्यकता स्वीकार हो, अपने ज्ञान में सहानुभूति का मार्ग बने। आज तक इस संसार को झलका रही थी मेरी चेतना, अब इस संसार को ना झलकाए, अब वस्तु के स्वभाव चैतन्य को झलकाए मेरी चेतना। मेरे चैतन्य के एक समय के प्रकाश में सर्व लोकालोक प्रकाशित होते हैं। सर्व लोकालोक, एक भी विश्व का कोई ऐसा पुद्गल परमाणु नहीं है, जिन पुद्गल परमाणु में जिनमें अपन उलझे है ना, इस ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा पुद्गल परमाणु नहीं है जो मेरे ज्ञान का ज्ञ ना बनता हो एक समय के ज्ञान में। मेरे ज्ञान के ज्ञ में समस्त ब्रह्मांड में जितने पुद्गल परमाणु हैं सब एक समय मेरे ज्ञान का ज्ञ बनते हैं। और कैसे? उनके गुण उनकी पर्याय सहित मेरे ज्ञान के ज्ञ बनते हैं। इतनी विराट, इतनी विशालता मेरे समीचीन ज्ञान में है। शुद्ध ज्ञान में इतना ज्वर है आपके कि केवल ज्ञान के सादृश इस समय संपूर्ण वीतरागता को झलका सकता है, अर्थात संपूर्ण ज्ञान के अंश को झलका सकता है। केवल ज्ञान के सादृश, केवल ज्ञान जैसा नहीं, उसके सादृश संपूर्ण जिन आगम को, अर्थात पूर्ण वस्तु की व्यवस्था को झलका सकता है। इतनी ताकत है कुछ शुद्ध ज्ञान में, इसलिए शुद्ध केवली हो जाते हैं। केवल ज्ञानी नहीं है वो, लेकिन शुद्ध केवली है, संपूर्ण शुद्ध के ज्ञाता है। शुद्ध में इतनी ताकत है भैया। भगवान जी, इतनी ताकत होने के बाद भी क्या आप इतना बल, इतना वीर होने के बाद भी क्या आप ऐसे वस्तु स्वभाव को अपने जहम में रख रहे हैं भैया? दिन रात चिल्लाते हैं अपन यहाँ बैठ के भैया, आत्म प्रतीति रखो रे जीव, आत्म प्रतीति रखो, आत्म प्रतीति रखो, ज्ञान मात्र में हूँ। आज सुबह तो एक चर्चा करी भैया सिर्फ कि ज्ञान मात्र अभेद पिंड, वो ज्ञान मार्ग मुझे जिन तारण समय ने दे दिया, और वो ज्ञान मात्र में हूँ जीवात्मा, वो ज्ञान आत्म ज्ञान का नाम है, बाकी कुछ जानने का नाम ज्ञान नहीं है। कितना अद्भुत मार्ग सर्वज्ञ जनन परमात्मा ने दिया है। गुरुदेव ने कैसे ज्ञान मार्ग के रास्ते खोल दिए, इसके बाद भी तो देखो अपन उस ज्ञान मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। जब तक अपन इस ज्ञान मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तब तक अपने मन के, अपने अंतर मन के कपाट नहीं खुलेंगे भैया। और जब तक अपने अंतर मन के कपाट नहीं खुलेंगे, अर्थात अपन मन की भ्रांतियों में, लौकिक व्यवहार में, और मन जो कह रहा भैया ऐसा जरूरी है, ऐसा करना मजबूरी है, संयोगों में रह रहा है, अभी इनमें रह रहा है, इस प्रकार से निर्णय करके जब तक मन आपको पर में भ्रमित करेगा, पर पर्याय में भ्रमित करेगा, आपको उपयोग को अंतरोन्मुख नहीं होने देगा, तब तक संशय विभ्रम विमोह कोई नहीं हटा सकता भाई। इनको इन तीन विकारों को आपको यदि नाश करना है, इन तीन विकारों का यदि आपको समन करना है, तो मैं निर्विकार आत्मा अपने तत्व के बोध में प्रवेश करो चेतना। देखो समय होने वाला है, तीन दोष को अपन ने समझ लिया। अब इन तीन दोष का नाश करने का एक ही उपाय है बस, क्या? तत्व का गहन श्रद्धा, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। वस्तु स्वभाव का ठोस निर्णय जैसा सर्वज्ञ की वाणी में आया है, वैसा ही स्वीकार करके और वैसा ही तत्वों को मानना, वैसा ही जानना, इसका नाम व्यवहार समीचीन ज्ञान है। और जिसके पास ये व्यवहार समीचीन ज्ञान है, निश्चय सम्यक ज्ञान अर्थात सहानुभूति प्रमाण ज्ञान भी उन्हीं के पास है भाई। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ व्यवहार निश्चय ज्ञान, व्यवहार सम्यक होगा, व्यवहार में सम्यक ज्ञान का वस्तु स्वभाव में व्यवहार सच्चा होगा, वस्तु स्वभाव को स्वीकार करके सम्यक व्यवहार जो ज्ञान अपनाएगा, उसको अंतरोन्मुख दशा रूप अंतर निर्विकल्प सहानुभूति आत्मा का प्रसाद तो प्रकट हो गई होगा भाई। क्योंकि उस वीतराग तत्व के सहकार, श्रद्धान या सहानुभव के बिना ज्ञान सम्यक होता ही नहीं। इसलिए
वो एक वीतराग कहते हैं ना, एक के साधे सब सदे, एक वीतराग निज शुद्ध आत्मा के प्रकाश को साध लो, बाकी सब सधेगा। तो जीवात्मा, यदि एक चिंतामणि महारत्न वीतराग स्वभाव का प्रकाश नहीं सद रहा, एक के साधे सब सदेगा, और यदि वो एक वीतराग आत्मा नहीं सद रहा तो सब साधे सब जाए। तुम कितना ही साधना का विकल्प करते रहो, सब कचरा कूड़ा और बकवास है। हमने आपको सभी कहा था ना, क्रिया मार्ग धर्म है, हमने कितना कितना खुला चैलेंज है। कोई बता दे कुंद कुंद आचार्य ने एक भी पंच कल्याण करवाया, या किसी योगिंद्र देव ने कोई भी एकात्म मंदिर या मूर्ति स्थापना करवाई, एक भी? क्या इन आचार्यों में दम नहीं थी? या तारण स्वामी ने एक भी बेटी प्रतिष्ठा करवाई? कोई बता दे। कुछ नहीं है, कोई ने कुछ नहीं करवाया। हाँ, आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी के सामने अस्थाप तिलक महोत्सव की परंपरा थी, तो आज अपन कर रहे हैं। ये देखो, ये भगवान की वाणी का अस्थाप है, इसी का मंथन है, इसी का तिलक है। इसके अलावा और कोई परंपरा ही नहीं जिन शासन में। तो इसके अलावा जो परंपराएं हैं वो सब बाहिरंग का छलावा है बस, यदि निश्चय नहीं है वहां तो सिर्फ बाहर क्रियाकांड आडंबर, जिसका कोई भी, अरे आचार्य कुंद कुंद एक विधान नहीं लिख पाए, उनके ज्ञान नहीं था, लगता है ना। इसलिए अपन कर्तव्य बुद्धि से बाहर निकले, झूठे लौकिक व्यवहार से बचें, और आत्मा के सहज रमणता के प्रसाद को भैया जान के अंतर आत्मा की ध्रुव ज्योति को जलाएं। किसी से लड़ना नहीं है, किसी को ये बात समझाना नहीं है, खुद समझ लेना है, और सारे झंझटों से दूर होकर, यदि मोक्ष मार्ग चाहिए तो, जिन लोगों की रुचि संसार की है, बाहर की है, उन लोगों के लिए मार्ग है ही नहीं भाई। जो लोग समाज को ही चलाना चाहते हैं कि समाज को हम नहीं चलाएंगे तो हमारे बच्चे कैसे सुधरेंगे, अरे तुम किसी को नहीं सुधार पा रहे भैया। तो हमारे बच्चे कैसे सुधरेंगे, हमारा परिवार कैसे सुधरेगा? आप में सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो जाए, आप में समीचीन ज्ञान उत्पन्न हो जाए, आपको पूरा परिवार सुधर जाएगा। क्यों सुधर जाएगा? क्योंकि आप सुधर जाओगे, क्योंकि आपको सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाएगा, तो आप वस्तु के यथा स्वरूप को जानोगे, और आप वस्तु के यथा स्वरूप को जानोगे तो कहोगे, और जो सत्य स्वरूप को कहेगा स्वयं स्वीकार करके, तो उसके आचरण से और उसके वचनों से पूरी दुनिया बदल पलट जाएगी। लेकिन आप जब स्वयं स्वीकार करके स्वयं आचरण नहीं कर पाओगे और दूसरों को सुधारने की कोशिश करोगे, 3 काल में भी कोई बदलने वाला नहीं है। इसलिए भैया अपनी आत्मा की साधना करें, हर हाल में अपने ज्ञान को अपनी ओर पलटाएं, और भगवान जी संशय विभ्रम आदि दोषों का संपूर्णतः से नाश करके अपने ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में प्रकाश को, अपनी अंतर अनुभूति को, अपने आत्मरमणता को प्रकट करें, और इस भव भ्रमण की महावेदना से भैया हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। यही आचार कल्प श्रीमद जिनतारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश कहो, आदेश कहो, जो कहना वो कह लो। यही मंगल कल्याणकारी देशना भैया। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु संत तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो। मर्यादा जी जी, वीडियो क्यों नहीं खोलते दोपहर में? नींद आती है क्या? तो फिर चलो ठीक है, सभी लोगों से जय जनाब।